कॉमेडी सर्कस। अर्चना जी आज कपल स्पेशल है, तो कैसा लगा ये नया कपल? चप्पल जैसा मुंह लेकर कपल की बात कर रहा है। हट। ये देखो, चप्पल देखते ही फीता खुद बोल पड़ा, आके लग जा हमें कोई पाँव डाल के ले जाएगा। एक काम करना, इन दोनों की जोड़ी बना दे, चप्पल के साथ गोबर भी अच्छे लगेंगे। तेरे को शर्म नहीं आती? इतनी सुंदर लड़की को गोबर बोल रहा है तू? मैं तुझे बोल रहा हूँ गोबर। जो चीज खाते उसकी इंसल्ट नहीं करते टीवी पे। एक मिनट, सिद्धू 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 इधर उधर मत देखो, डिनर घर पे भिजवा दिया, वहां जाए खाना। तुम यार क्या फालतू तुम बहस कर रहे हो? जो आदमी पागल ही है उससे क्या बहस? खबरदार मुझे पागल कहा। सुनो, तुम मुझसे सीखो, एक साथ दो दो लड़कियों को संभाल रहा हूँ। अच्छा, मूछों वाली कविता। भाई सिर्फ तू अकेला नहीं संभाल रहा है, मैं भी दो दो लड़कियों को संभाल रहा हूँ। ये कोई लड़की से कम है? जब देखो जब साड़ी पहन के ये सब क्या करते रहता है? पता है, राखी वाले दिन अपनी बहन को राखी बांधने के बाद बोलता है, दीदी लाओ मुझे पैसा दो। ए झूठे, मैंने कभी ऐसे कहा नहीं। मैंने ऐसे कहा पैसा मैं लूंगी। देखो भाई, कपल की बात चल रही है और जोड़ी तो मेरी ही करिश्मा के साथ अच्छी लगती है। ये सही बोला। करिश्मा थोड़ा आगे आना। लग रहा है ना लड़की कचरा फेंकने जा रही। सच बताऊं, जोड़ी मेरी और करिश्मा की अच्छी लगती। ओ भाई, तू अपनी नाक की जोड़ी संभाल। ऐसा लगता है डस्टबिन की जोड़ी, एक गीला कचरा डालो, इधर सूखा कचरा डालो। भाई जोड़ी तो मेरी जमती क्यों दीदी? मेरे को लग रहा है हम सब लोग झूठ बोल रहे हैं। जोड़ी यहाँ पर अगर जमती है ना तो वो क्यों सुरेंद्र बाजी, राइट तबला लेफ्ट तबला इनकी बनती है नहीं? आपको क्या लगा? मतलब मैं आपकी जोड़ी बनाऊंगा करिश्मा के साथ? स्माइल करो जरा। अर्चना जी, आपको पता है लोग दो बच्चों में इतना गैप नहीं करते, इतने दांतों में किया है। एक मिनट, दांत से याद है हमारे बीच में एक टूथपिक रहता है, वो देखो अभिलाष। और वैसे अर्चना जी, अभिलाष और सना की जोड़ी सबसे अच्छी है। दोनों हमेशा इंग्लिश में बात करते रहते हैं, हालांकि बेटा हंसी फिर भी नहीं आती है। कॉमेडी सर्कस में सिर्फ एक ही जोड़ी अच्छी है, सोहेल भाई और अर्चना जी की जोड़ी। मैं बता रहा हूँ ये सबसे हिट जोड़ी है। क्यों सिद्धू? पागल खाने में इलाज करा अपना जाके। मुबीन, ये सबसे अच्छी जोड़ी तू मानता है ना? मैं मानता हूँ कि तेरा नाक के साथ ऑब्जर्वेशन भी खराब है। यार एक मिनट, ऑब्जर्वेशन नहीं, तेरा दिमाग भी खराब है पागल कहीं के। और सुनो, मैं ये सिग्नल की जोड़ी छोड़ के जा रहा हूँ, तुम मर यहाँ पे। करिश्मा, तुम तो मानते हो कि ये जोड़ी सबसे अच्छी है? ए, चलना, सबसे अच्छी जोड़ी तो मेरी और सोहेल जी की है। क्या बताऊं, टीवी पे उसको जोड़ी नहीं बोलते। कोई माने ना माने, सारा हिंदुस्तान मानता है कि ये जोड़ी सबसे अच्छी है। जोरदार तालियां हो जाएं। सोहेल भाई, आज मैं देवदास बनाऊं और देवदास को प्रॉब्लम ये होगी कि वो ड्रिंक एंड ड्राइव के चक्कर में ना अंदर हो गया और उसका ना जेल में मन लग गया। पारो उसको छुड़ाने आ रही लेकिन वो जाना नहीं चाहता। प्लीज वेलकम बलराज एज देवदास, दिव्यांश एज कमिश्नर और अदिति एज पारो। हेलो मम्मी, আমি তোমাকে ভালোবাসি। मम्मी देवदास बनाओ, बंगाली में बात कर रहा हूँ। हाँ मम्मी कह रही सना इतनी भी सुंदर नहीं, उसके चक्कर में देवदास हो गया तू। मम्मी सना के चक्कर में नहीं, निकुल सर के चक्कर में। अरे अफेयर नहीं है यार, थीम रखा उन्होंने। क्या करती हो तुम, कुछ भी बोलती हो यार। हाँ चलो ठीक है। हाँ बैठे हैं सोहेल भाई? मैं पूछ सोहेल भाई, मम्मी कह रही जोआना खुद नहीं आई कि आप शूटिंग पे लाना भूल गए। तो जोआना से पूछ के बता दूंगा। अच्छा चलो अमीराक्षी, हाँ एक्ट शुरू होने वाला है। राक्षी, मम्मी कह रही बेटा कुछ भी करो अपनी औकात में रहना, इसलिए मैं पंजाबी में ही करूंगा सोहेल भाई। वैसे भी देवदास पंजाबी था, आपको पता है? आपने 3 देवदास देखी है ना? बताओ मेरे को, कभी देखा देवदास मछली मार्केट जाते हुए? पंजाबी में देवदास इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि प्रॉब्लम हो जानी थी। पंजाबी वाला देवदास पढ़ाई के लिए लंदन नहीं जाता, कनाडा जाता, जाके वापस नहीं आता।
बाबूजी ने कहा शराब छोड़ दो। कितना अच्छा डायलॉग है। पंजाबी में बनती है डायलॉग, बाबूजी बोल ही नहीं पाते क्योंकि बाबूजी ने खुद पी रखी होती है। अगर बाबूजी बोलते तो ज्यादा से ज्यादा ये बोलते, बेटा शराब छोड़ दो मेरे लिए, मैंने भी चिकन खाना है। इसलिए नहीं बन पाई। बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो, माँ ने कहा शराब छोड़ दो। मुझे लगा माँ बाप का कहना मानना चाहिए, मैंने एक दिन दोनों को छोड़ दिया। सुहेल भाई, मेरी आधी रात को नींद खुली, माँ शराब लेके घूम रही, बाबूजी पारो को लेके घूम रहे। वैसे शराब पीना बहुत बुरी चीज है। शराब पी के 5-5 दिखते हैं, पता है? मैंने कल शराब पी, मेरे को करिश्मा 5-5 दिख रही थी। मैंने 4 को फ्लाइंग किस की, कुछ नहीं बोली, 5वीं को करी, उसने थप्पड़ मारा। मैंने कहा 5वीं नकली है भाई साहब, 5वीं वाली नकली है। कौन कम वक्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है। मैं शराब पीकर एक सच बोलना चाहता हूँ, मैं पारो से प्यार नहीं करता, मैं चारों से प्यार करता हूँ। अनीता, सना और जसवी करिश्मा। मैं ड्रिंक एंड ड्राइव के चक्कर में इस जेल में आ गया सुहेल भाई। मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं करता। मेरे को ऐसा लगता है ये मेरा फैमिली होम है। कल एक हवलदार की ट्रांसफर हुई, यकीन मानो अपनी बहन की विदाई से ज्यादा रोया। मेरे को लगा कि अपना दूर चला गया यार। ये तो थानेदार साहब नहीं, मैं इसलिए स्टैंड अप करना, वरना वो होते हम दोनों बैठ के 3 पत्ती खेलते हैं आपस में। पता नहीं थानेदार साहब कहाँ रह गए, आए नहीं अभी तक। कमिंग सर। एक तो ना सुहेल भाई, बच्चे का स्कूल और शूटिंग एक साथ तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाती, पता है? इधर घूमो। ये लोग घूम गए। कैसी कास्टिंग की हुई है यार, आगे दाढ़ी पीछे छोटी, ऐसा लगता है आगे देवदास पीछे चंद्रमुखी। और ये हाथ में शराब की बोतल है, तेरे लीवर खराब हो जाएगा तेरा लीवर। थैंक यू फॉर गाइडिंग मी, थैंक यू सो वेरी मच। बोतल से शराब नहीं पीनी चाहिए। सुहेल भाई क्या है ना, मेरा लीवर भी मेरी तरह अनपढ़ी है, उसको लगता है स्ट्रॉ से पी रहा है तो नारियल पानी होगा। मेरी गुग्गी, मेरा छोटा भीम, मेरी गुग्गी। छोड़ तू छोड़, मैं इंस्पेक्टर हूँ, तेरा बुआ का बेटा नहीं खेल रहा है मेरे साथ। गन किधर गई यार मेरी? सर ये मैंने संभाल के रखी, आपने कहा था ना आपसे गुंडे छीन के ले जाते हैं। अभी तेरे को गोली मारूं। चल क्यों नहीं रही अभी? वो आप 18 साल के नहीं हुए, मैंने चाइल्ड लॉक लगा के रखा है। ये क्या बात है यार, फिर से हमारे हाइट की वजह से कोई सीरियसली नहीं लेता। यमराज बनो इंस्पेक्टर, कोई सीरियसली नहीं लेता। रोते नहीं रोते नहीं रोते नहीं, ओ ले। सर मैं आपको बता, ए भाई साहब हेलो, और ये आपका लॉलीपॉप नहीं छोड़ो। हाँ तुझे अभी जेल से बाहर निकालता अगर मेरे को रात को अकेले डरना लगता था। भाई आपको पता है अंधेरे से इतना ज्यादा डरते ना, ये कमिश्नर साहब कल एक चोर का पीछा करे थे, वो अंधेरे में घुस गया, उसको कहते प्लीज लाइट ऑन कर दे, मम्मी कसम तेरे को नहीं पकड़ूंगा। सर जी खाना वाना कुछ है खिलाने का? अबे पकड़, तेरा खाना पकड़। चल। मैं आज भी गिरा हुआ खाना नहीं खाता सर। पनीर है। हाँ तो पहले बोलना चाहिए ना पनीर है। इतनी सख्त रोटी, और सर जी मुलायम रोटी बनवाया करो। आपको पता कल जो 4 कैदी भागे ना, इसी रोटी से सलाखें काटी थी उन्होंने। भाई इतनी सख्त रोटी है, देखो आप तो इसके कोर से गिटार भी बजा सकते हो। तो ढंग का खाना खिलाया करो हवलदार साहब। हवलदार नहीं हूँ मैं, कमिश्नर हूँ कमिश्नर। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, लेट उसने भी आना है, लेट आपने भी आना है। अबे इधर इश मत कर। क्यों? क्योंकि थानेदार साहब ने डायपर नहीं पहना ना, इश करोगे तो सुस्त आ जाएगी। देव बाबू, मैं ना आपसे नाराज हूँ। मैंने आपको हर जगह ढूंढा जहाँ आप शराब पी के गिर सकते थे, नालों में, गटरों में, हर जगह। इनफैक्ट मैंने शहर के हर एक कुत्ते से जाके पूछा कि किसी ने मेरे देव को चाटा है क्या। तो क्या बोला कुत्ते ने कि दामाद जी नहीं आए यहाँ पे?
क्या करने आई यहाँ पे? मैं आपकी जमानत करवाने आई हूँ देव बाबू। डंडा साहब इन्हें रिहा करवा दो ना। ठंडा साहब नहीं, इंस्पेक्टर साहब हूँ मैं। वो तो पता है, वो मेरी मम्मी कहती है कि पहले ना बड़ों से बात करनी चाहिए, और आप दोनों में बड़ा डंडा ही लग रहा है। ये कौन आ गई यार कंफ्यूज करने वाली औरत? एक सफेद साड़ी पहनी, ऊपर से सिंदूर भी लगाया है। समझ नहीं आ रहा अफसोस करूं या छेड़ूं। अबे ओए दंगे के पत्थर, तेरे को औरतों से बात करने की तमीज नहीं है? मेरी पारो आई है, क्या करने आई यहाँ पे पारो? मेरी जमानत कराने आई लालची औरत। सुहेल भाई इतनी लालची औरत है ना, इसने किसी फिल्म में देख लिया कि लड़के को ना दहेज में पैसे मिलते हैं, तब से अपने घर में सबका जेंडर चेंज करवा रही। इसके घर में माँ बाप नहीं है, बाप बाप है। इसके घर में चाचा चाची नहीं है, चाचा चाचा है। देव बाबू, आप इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? लगता है आपने फिर से बहुत ज्यादा शराब पी ली है। अरे क्या है, मैं पुलिस हूँ, अभी चेक कर लेते हैं। ये लो। पुलिस है, छलांगे बंदर वाली लगा रहा है तू। फूक मार में इसमें, चल और मार। वाह, ये रहा मेरा पार्टी का गुब्बारा, बर्थडे पार्टी का गुब्बारा। तुम्हें पता है 11 साल से बर्थडे नहीं मनाया। क्यों? क्योंकि हुई 10 साल का। अरे घर चलिए देव बाबू, आप क्यों अपनी लाइफ यहाँ बर्बाद कर रहे हैं जेल में? सुहेल भाई बड़े फायदे जेल में रहने के। आप खुद सोचो, संजू बाबा अगर जेल नहीं जाते, रणबीर को हिट फिल्म कहाँ से मिलती? बड़े फायदे जेल में रहने के। तुझे पता बाहर कितनी महंगाई हो गई है पारो? इतना रेंट बढ़ गया ना बाहर सिद्धू, इतना रेंट बढ़ गया, लोग जानबूझ के पागल बन के फ्री में रिहैब चले जाते हैं। देव बाबू, अगर आप जेल से बाहर नहीं आए ना, तो मैं आपको छोड़ दूंगी। पारो, ये छोड़ने की बातें मेरे साथ मत कर। बाबूजी ने कहा शराब छोड़ दो, बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो, बाबूजी ने कहा घर छोड़ दो, फिर मैंने एक दिन बाबूजी को छत से छोड़ दिया। मैंने कहा एक आदमी के जाने से इतनी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही, जाने दो उसको। इंस्पेक्टर साहब, कोई ड्रिंक एंड ड्राइव में एक साथ थोड़ी ना अंदर करता है, भेजो ना इसे बाहर। ओ पारो बहन जी, गाड़ी ना तीसरे गियर पे चलाई जाती है, तीसरे फ्लोर पे नहीं चलाई जाती। मॉल में गाड़ी लेकर घुस गया था। जरा मैंने ना तेरे यहाँ पर 2 छेद करके तेरी हथकड़ी बना देनी, समझा? हम दोनों के बीच में बोलना नहीं, ठीक है? साइड पे हो जा फटाफट। सही है, वैसे भी कानून की तरह हाथ लंबे होते हैं, लाइनें छोटी ही होती हैं। अब हमारे बीच में नहीं बोलना। मैं पिक्चर ही देख लेता हूँ इससे अच्छा। देव बाबू, आप आइए ना, हम ना बैठ के बातें करते हैं। आओ बैठो। ठीक है पारो, बैठ के बात कर लेते इधर हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। जब तक बैठने को ना बोला जाए खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। क्या डायलॉग बोला है अमित जी ने, वाह वाह। मैं नहीं बोल रहा। देव बाबू, आप घर चलिए। पारो, मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जाऊंगा। क्या कर लेगी तू? हम तुम में इतना छेद करेंगे, इतना छेद करेंगे, तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से लें और आधे कहाँ से। सलमान जी ने क्या डायलॉग बोला, वाह मजा आ गया। मेरे को लगा हमको बोल रहा है, वो फिल्म देख रहा है। पारो चली जाओ यहाँ से, मैं तुमसे नहीं चंद्रमुखी से प्यार करता हूँ। क्या? तुम चंद्रमुखी के पास जाकर क्या करते हो? मस्ती, ग्रैंड मस्ती, ग्रैंड मस्ती। वाह, तीनों मस्त फिल्म थी। सर जी एक और मस्त फिल्म आ रही है, सूबेदार की मौत। सस्पेंस फिल्म है ना? नहीं सस्पेंस नहीं, ऑडियंस के सामने होगी यहाँ पे। अभी आप चुपचाप बैठना यहाँ पे, समझे? पारो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। यू गो टू हेल पारो। नो, आई विल नॉट गो टू हेल। अगर तुम जेल से बाहर नहीं आओगे तो मैं क्राइम करके जेल के अंदर चली जाऊंगी। ए छोटू, पानी ला, ला पानी। पानी है नहीं, दारू पी लो। चाइल्ड लेबर तो करा ही लिया ना। 3 महीने की सजा। ये ले। सर बच्चे पे हाथ उठाया। 6 महीने की सजा। सर जी बच्चा ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर भी था। और यहाँ अब तो 1.5 साल की सजा। चल बे। हाँ, जा रही हूँ। चल 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 बे तू। देव बाबू, अब तो मैं अंदर आ गई, आप भी आ जाओ ना। पारो मेरी तो जमानत हो गई है। पारो मैं जा रहा हूँ, बाय बाय।
भाई थैंक यू सर। माई सेल्फ बबलू, मिजाज से शायर और हरकत से छिछोरे हैं। लग भी रहे हो। अर्ज किया है, फटे दूध की दही जमा गया और हम ढूंढ रहे हैं उस हलवाई को जिसने रसगुल्ले का रस निचोड़ा और बस गुल्ला गुल्ला थमा गया। चलता हुआ सुहागरात छोड़ के आया हूं मैं। वैसे चल रहा होता तो छोड़ के थोड़ी आता। बहुत ज्यादा धोखा हुआ है हमारे साथ। परसों हमारे चाचा के साथ तो सबसे बड़ा धोखा हुआ। उनको एक लड़की ने फोन किया, बोले आजा गुफाओं में आजा। चाचा चले गए। गुफा में लड़की थी नहीं, वहां बंदर था। कहते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, लेकिन उसने चाचा को ऐसी जगह काटा उसको अदरक का स्वाद पता चल गया है। और चाचा से बड़ा धोखा मेरे साथ हुआ है। क्या? मोहब्बत की राह का सबसे बड़ा अभागा हूं। इश्क के चक्कर में कल रात से जागा हूं और घोड़ी चढ़ के गया था जिस हसीना के लिए, उसी के मुंह पे लात मार के भागा हूं। इतना धोखा किया हमारे ससुराल वालों ने। हमको फोटो दिखाया किसी और लड़की का और शादी कर दी किसी और से। तो हम अपने ससुराल आए हैं, या तो फोटो वाली लड़की लेके जाएंगे, नहीं तो इसको भी फोटो में टंगवा के मानेंगे। अरे ओ जीजू, यहाँ क्या कर रहे हो? आज तो आपकी सुहागरात है ना? क्या हुआ? दीदी ने घास नहीं डाली? इनकी बहन का भैंस जैसा मुंह है, घास उनसे बचे तब तो हमको डालेंगी। अरे रे बिचारी, कहाँ से भैंस लगती है? एक मिनट, हमको फालतू भैंस में नहीं पड़ना है। हमको वो लड़की चाहिए जिसने चाय पिलाई थी। मैंने तो बस चाय दी थी, बनाई उस गंगू ने थी मेरी नौकरानी। उससे शादी कर लो। वैसे ही कल ही उसकी 8वीं शादी टूटी है। 8वीं शादी टूटी है? वो क्या चाय में अदरक के जगह पत्ती कूट कूट डालती है क्या? सुनो, गंगू जाए अपना तेल लेने, तुम चलो हमारे साथ। देखो, शोकेस में जो दिखाते हैं वो कभी देते हैं क्या? पर ग्राहक को इतना तो आइडिया होता है ना, जो शोरूम में दिखा रहे हैं गोदाम में वैसा ही कुछ होगा। तो वैसा ही तो है। 19-20 तो चलता है ना? 19-20 चलता है, 3.5 और 1.5 लाख नहीं चलता है। सोहेल भाई, 3.5 नंबर के चप्पल जैसा मुंह है इसकी बहन का, जिसको देख के मुंह से 1.5 लाख गाली निकलती है। मतलब मेरे साथ पता है क्या हुआ है? हमको मटर बोल के गटर दे दिया है, वो भी खुले ढक्कन का। आपने ऐश्वर्या राय की वो क्रीम वाली ऐड देखी है? हाँ हाँ हाँ। तो क्रीम के साथ ऐश्वर्या थोड़ी ना मिलती है। एक बात बताओ, आपने वो सलमान भाई की चप्पल वाली ऐड देखी है? देखिए, वही चप्पल मारूंगा तेरे खानदान पे। चप्पल तो यहाँ नहीं है। चप्पल नहीं है? नॉट अ बिग डील। झाड़ू? हाँ हाँ। वो भी हमने छुपा लिया है। वो क्या है ना, आपके जैसे 3-4 जीजू आए थे ना गुस्से में, इसलिए छुपा दिया। 3-4 जीजू और आए थे? मतलब हमको जो कट पीस दिया है उसका पूरा थान इसके घर में है। अरे देखिए, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? क्या कमी है हमारी बहन में? क्या कमी है? सुहाग रात में आधा गिलास दूध लेके आई थी। गुस्सा ये नहीं लगा हमको कि आधा गिलास दूध लेके आई, जिस तरह से लेके आई वो बुरा था। सोहेल भाई, जब इसे शादी हुई तो ये डोली से उतरी, मम्मी के सामने गई और पापा का पैर छू लिया। पापा मेरे बोले, बेटा बहू लाए हो या ऑफ स्पिनर? क्यों ऐसा कह रहे हो? बेचारी का पाँव खिलौने पे पड़ गया था। ओ खिलौने ने पाँव तोड़ दिया? नहीं नहीं, जिसके खिलौने पे पड़ा था उसके बाप ने इसका पैर तोड़ दिया। सुन लिया, मैं भी तो यही कहने वाली थी। कहने वाली थी? हमको लगा इसका पाँव खराब है, इसका तो पूरा गांव खराब है। She is totally not working for me. देखो, तुम दादी कल के पलट नहीं सकते हो। पलटने का हमको आइडिया मत दो, मुक्का मार के मुंह पलट देंगे पीठ के तरफ। फिर पता नहीं चलेगा आ रही हो कि जा रही हो। खबरदार, अपने मुंह से एक थप्पड़ भी निकाला तो, वरना हम खून की नदी बहा देंगे। क्यों ऐसे परेशान कर रहे हो? और तू क्यों बोली? इसकी शक्ल तो देखो, बेचारी गाय है गाय। तो किसी और खूंटे से बांधो, हमारी जिंदगी में गोबर क्यों करा रही हो? लात रखो कि ससुराल में दाती तो लड़की की डोली है, लेकिन आती उसकी लात है। अरे एक मिनट, हमारे टीम की तुषार कपूर, हमारी जिंदगी पहले से गोलमाल हुई पड़ी है। क्यों ऐसा कर रहे हो?
तुम ना मेरी दीदी को कभी समझ ही नहीं पाओगे। इनको मैं क्या, इनको नासा वाले नहीं समझ पाएंगे। इसका मुंह अगर नासा वालों को दिखा दूं तो इस पे रिसर्च करेंगे कि जब मुंह में ऊपर वाले ने सड़क नहीं बनाई है तो स्पीड ब्रेकर क्यों बना रखा है। जब ये टीवी इतना खराब था तो किसी कबाड़ी वाले को दे देते ना। तो वही तो किया ना, दे दिया ना कबाड़े वाले को। 1 मिनट सुनो, तुम हमारे साथ चलो। अरे मैं नहीं चल सकती, हमारी 3 और बहनें हैं ना, उनकी भी तो शादी करानी है। जब पहले पन्ने पे ही स्याही फैल गई तो इतना प्रिंट आउट निकालने की क्या जरूरत थी? हाँ? इनका मैं प्रिंटर तोड़ूंगा। देखो तुम तो बदल नहीं ले हो। एक बार शादी हो गई तो हो गई। 1 मिनट हाथ दिखाओ, इसमें मेरे नाम की मेहंदी लगाओ और चलो। ठीक है चलूंगी, पर मेरे साथ मेरे पति और बच्चे भी चलेंगे। 1 मिनट, तुम्हारी शादी हो चुकी है? कौन है तुम्हारा पति? इतने पहले मिली हुई थी और वो तो तुमसे भी ज्यादा खतरनाक है, तभी तो मेरी बहन ने मुझसे पहले ही उससे शादी कर ली। अच्छा, दोनों प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। ठीक है भाई, तो हम कहीं पीजी ढूंढ लेंगे। 1 मिनट। क्या ढूंढ रहे हो? झाड़ू? नहीं, चक्कू। आज पता चला है दुनिया कितनी पापी है। इस गलती की कहां कोई माफी है। सुहाग रात के सेज तक पहुंच के भी कुछ नहीं हुआ। इतनी सी बात मरने के लिए काफी है। खच।